बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब नेशनल सुपर 10 से करेंगे शुरुआत। रामनवमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रामनवमी पर दी बधाई। ट्वीट कर लिया, प्रभु श्री राम पर अपनी कृपा बनाए रखने का संदेश दिया। उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद माफिया अतीक को एक बार फिर गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश में जुटी, लेकिन पुलिस के प्रयास अब तक है नाकाम। अमृतपाल लगातार हुलिया बदलकर अपना ठिकाना भी बदल रहा है। इस बीच अमृतपाल ने एक और वीडियो जारी किया। वीडियो में अमृतपाल कह रहा है कि उसे गिरफ्तारी का कोई डर नहीं। 18 मार्च को भागने के बाद अमृतपाल का यह पहला वीडियो सामने आया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने कसी कमर। मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया दावा, कांग्रेस को किसी गठबंधन की नहीं जरूरत, कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। भ्रष्टाचार 10 मई को कर्नाटक के लोगों द्वारा खत्म किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। इस देश पर राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वे खुद को संसद और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। एससीओ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। बैठक की शुरुआत एनएसए अजीत डोभाल ने की और आतंकवाद की कोई भी गतिविधि, चाहे उसके पीछे जो भी वजह हो, की निंदा होनी चाहिए। डोभाल ने चाइना के विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान की आतंकवाद की नर्सरी पर भी हमला बोला। दिल्ली विश्वविद्यालय के आईपी कॉलेज में फेस्ट के दौरान एंट्री करने को लेकर बवाल हो गया। छात्रों की भीड़ अचानक कॉलेज के गेट पर इकट्ठा हुई और अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। धक्का मुक्की में कई छात्र एक दूसरे के नीचे दबकर चोटिल हो गए। बात बढ़ी तो कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती बरती, भीड़ को काबू में किया। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जयपुर ब्लास्ट केस के 28 याचिकाओं पर फैसला दिया। पीठ ने जयपुर ब्लास्ट केस में सैफुर रहमान, सलमान और सरवर को बरी कर दिया, जिन्हें 4 साल पहले निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट में पेश किए गए सबूत न तो आपस में मेल खा रहे हैं और न ही सबूतों में एक दूसरे से कोई कड़ी मिलती नजर आ रही है। खुद को पीएमओ का टॉप अधिकारी बताने वाले किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने अहमदाबाद के पौष इलाके में एक बंगला हड़प लिया था। ठग किरण पटेल की पत्नी मालिनी को क्राइम ब्रांच ने नादियाड से गिरफ्तार किया। उन पर बंगले से जुड़े एक मामले में गंभीर आरोप है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से एक खुशखबरी सामने आई। नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और साथ ही यह भी बताया कि चारों शावक और उनकी मां अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। भोपाल में लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन ने जारी किया नोटिस। एमपी नगर के एसडीएम ने मंदिर से लाउड स्पीकर हटाए जाने को लेकर नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं, मंदिर पर लाउड स्पीकर से आरती, भजन, सुंदरकांड के पाठ पर भी पाबंदी लगाई है। सिंगर साईराम अय्यर ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। साईराम अय्यर ने गर्भगृह में पूजन अभिषेक किया। नंदी हॉल में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप भी किया। परिजनों के साथ आए साईराम अय्यर का मंदिर समिति ने भी प्रसाद तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। उज्जैन के नानाखेड़ा में शराब की दुकान के विरोध में लोगों ने हंगामा किया और मेन रोड पर एक टीन शेड पर पथराव किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि अगर यहां शराब की दुकान खोली जाती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
ओडीएफ प्लस ग्वालियर की डबरा तहसील में कई गांवों की महिलाएं आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। खुलासा तब हुआ जब डबरा तहसील में 24 से ज्यादा महिलाएं कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची। यहां उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई कि उनके गांव में शौचालय नहीं बना है। इसके चलते उन्हें काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। महिलाएं शौचालय के साथ आवास के लिए भी आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दतिया दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां पीतांबरा पीठ की पूजा अर्चना की और इसके बाद गृह मंत्री ने मां के दर्शन करने के बाद जुन्हार गांव में आयोजित विकास यात्रा में भी शामिल होकर यात्रा का आनंद लिया। और इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बालाघाट के रूपझार थाना इलाके में डोंगरिया पहाड़ के जंगल में तकरीबन 6 महीने पुराना एक नरकंकाल मिला। हाथ पैर में रस्सी बंधी हुई थी। पहचान चरण सिंह टेकाम के तौर पर हुई है। लकड़ी लेने जंगल गए युवक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले साल से लापता था। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। रीवा में 5वीं और 8वीं की परीक्षा मजाक बनकर रह गई। यहां पर परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं को जमकर नकल कराई गई। शिक्षक ही छात्र छात्राओं को प्रश्नों का उत्तर देते नजर आए। यह पूरा मामला हनुमना तहसील के दादर पश्चिम स्कूल का है, जहां परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें संबंधित अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। सतना में लाडली बहना योजना के हितग्राही परेशान हैं। यहां हितग्राहियों का आवेदन नहीं भरा जा रहा। इससे नाराज परिजनों ने निगम कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों की निगम कमिश्नर से बहस भी हो गई। ग्वालियर पुलिस को नर्स भर्ती परीक्षा पर चली कांड में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर भोपाल से गिरफ्तार किया। आरोपी चिराग अग्रवाल और दीपक MEL कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे और पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। प्रदेश भर के वकीलों ने काम पर लौटने का फैसला भी किया है। यह फैसला स्टेट बार काउंसिल की बुलाई गई आपात बैठक में लिया गया। और बढ़ेंगे आगे, नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके अलावा कई और नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। देश भर में पार्टी के आंदोलन को लेकर भी चर्चा की गई। राहुल गांधी का बंगला खाली करवाने के मामले के बाद अब छत्तीसगढ़ के शासकीय बंगला के रिव्यू का मामला उठने लगा है। राहुल गांधी के बंगला खाली कराने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि रिव्यू करेंगे, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि रिव्यू के लिए किसने रोका है, चाहे जब रिव्यू करवा लें, लेकिन किसी तरह की बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और सऊदी अरब में फंसे दुर्ग और धमतरी के युवकों को वापस देश लाने का आग्रह किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री के 15 से 20 क्विंटल धान खरीदी वाले बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा। अजय चंद्राकर ने योजना को किसान तस्करी न्याय योजना करार दिया था और अब अजय चंद्राकर के बयान के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू हो गया है। बिलासपुर में जिला सहकारी बैंक और किसान मोर्चा ने पूर्व मंत्री चंद्राकर के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल से रोजाना 221 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन किया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ में 221 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। ये नई दर 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। सरगुजा में जमीन दलालों और जालसाजों की सक्रियता को देखते हुए सरगुजा प्रशासन ने दलालों से बचने के लिए कदम उठाया और इसके लिए कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में नोटिस चस्पा किया, जिसमें लोगों को इस तरह से दलालों से दूर रहने की सलाह दी गई है और इनसे बचकर रहने के लिए कहा गया। सुकमा जिले में औंधेर पारा के रहने वाले मड़कम रमेश को नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में इसकी हत्या कर दी। साथ ही वहां पर कोंटा एरिया कमेटी का उल्लेख करते हुए पर्चे फेंके गए हैं। इसमें 3 साल से पुलिस मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया। इस पर नक्सलियों ने यह भी लिखा कि कई बार समझाइश दी गई लेकिन ये माना नहीं, इसलिए हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
सांसद संतोष पांडे अपने एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां अष्टमी पर बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने बमलेश्वरी मंदिर में माता की आरती की। धमतरी के कराटे खिलाड़ियों ने शासन और प्रशासन से आर्थिक मदद देने की अपील की है। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए जगह और मैट की सख्त जरूरत है, इसके बिना उनकी ट्रेनिंग प्रभावित होती है। इसके अलावा खिलाड़ियों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। और कोरबा में चैतुरगढ़ के पाली में पहाड़ों वाली मां महिषासुरमर्दिनी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद भक्तों को देवी दर्शन हो पाता है और चैत्र नवरात्रि पर यहां विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। देवी भक्त माता का पूजा करने के साथ साथ अपनी मनोकामना ज्योत के भी दर्शन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। जुडिशियल रिफॉर्म्स पर देश में भारी विरोध का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सलाह नागवार गुजरी, जहां जो बाइडेन ने इजरायल के हालात पर चिंता जाहिर की और इस मामले पर इसे नेतन्याहू ने घरेलू मामलों में दखलंदाजी माना और बाइडेन को इजरायल के घरेलू मामलों से दूर रहने की सलाह दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अदालतों की मेहरबानी बुधवार को थम गई। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने की महिला जज जेबा चौधरी को धमकाने के मामले में इमरान खान के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने रॉयल फैमिली पर फोन हैकिंग छिपाने का आरोप लगाया। हैरी समेत कई सेलिब्रिटीज ने डेली मेल और एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स के प्रकाशकों के खिलाफ प्राइवेसी उल्लंघन मामले में केस दर्ज करवाया और इसी केस की सुनवाई के दौरान हैरी ने कहा कि उनके परिवार को फोन टैपिंग की जानकारी थी, लेकिन कोर्ट केस से बचने के लिए उन्होंने इसे छिपा कर रखा। म्यांमार में सैन्य सरकार जुंटा ने आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी समेत 40 पार्टियों को भंग कर दिया है। सेना ने बताया कि ये पार्टियां नए चुनावी कानून के तहत रजिस्टर करने में विफल रहीं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के मामले पर अमेरिका भी लगातार नजर बनाए हुए है। स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने कहा कि भारतीय कोर्ट में चल रहे इस मामले पर हमारी पूरी नजर है। पड़ोसी देश भूटान के प्रधानमंत्री लोते थेरिंग ने डोकलाम इलाके के विवाद को 3 देशों का विवाद करार दिया। उनका कहना है कि डोकलाम विवाद को भारत, चीन और भूटान को मिलकर सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस विवाद में तीनों ही देश बराबर के जिम्मेदार और हिस्सेदार हैं। इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म बिल पर देश भर में 3 महीने से चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल को टाल दिया। फैसले की घोषणा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगले महीने स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के बाद संसद के अगले सेशन शुरू होने तक बिल को टाला जा चुका है और इसके बाद अब ट्रेड यूनियन ने हड़ताल खत्म कर दी है और इजराइल में संसद का अगला सत्र 30 अप्रैल से शुरू होगा। जापान के होक्काइडो में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना अब तक नहीं आई है। नई दिल्ली में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग में पाकिस्तान के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं चाइना के एनएसए वर्चुअली इसमें शामिल होने की बात सामने आई है। मैक्सिको के माइग्रेशन सेंटर में रविवार को लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक हादसे में झुलसे कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, लिहाजा हताहतों की तादाद और बढ़ सकती है। और अब बढ़ते आगे खेल जगत की खबरों पर नजर डालेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 में। स्विस ओपन में अपने खिताब की रक्षा नहीं कर पाई पीवी सिंधु। 7 साल बाद विश्व बैडमिंटन महासंघ की रैंकिंग के शीर्ष 10 से वो बाहर हो गई हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण जीतने के बाद टखने का ऑपरेशन कराने के बाद सिंधु 9वें स्थान से ताजा वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं। गौरतलब है कि वो लगातार 4 टूर्नामेंटों में कुछ खास नहीं कर पाई हैं। मुंबई इंडियंस के प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि धोनी इतने फिट हैं कि वो 2-3 सीजन और खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ और सीजन्स खेलने के लिए फिट हैं।
विराट कोहली ने दावा किया है कि वो पहले की तरह अब लेट नाइट पार्टीज में नहीं जाते। पहले वो रात के 3 बजे तक जागते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोहली ने यह भी बताया कि पहले वो 2-3 ड्रिंक के बाद रात भर डांस करते थे, लेकिन अब उन्होंने ड्रिंक करनी छोड़ दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस बार आईपीएल में जीपीएस डिवाइस की मदद से खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रखेगा। सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और खेलने के दौरान इसे पहनना होगा और यह डिवाइस खिलाड़ी की फिटनेस से जुड़ी करीब 500 अलग अलग तरह की जानकारियां देगा। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग पिछले हफ्ते ही आईपीएल के लिए टीम के कैंप के साथ जुड़ गए हैं। पॉन्टिंग ने कहा कि मैंने ऋषभ से बात की है, हमें उम्मीद है कि इस सीजन में वो शामिल होंगे। साथ ही अपने सभी घरेलू मैच में वो अपना साथ वो रहना पसंद करेंगे। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच जोहान्सबर्ग में मंगलवार रात खेला गया। वेस्ट इंडीज ने तीसरे और आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया और इसके साथ ही टीम ने 2-1 से बढ़त बनाते हुए ट्रॉफी पर कब्जा भी जमाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 220 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका और 20 ओवर में 213 रन ही बना सकी। रन का टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने टीम को शानदार शुरुआत दी। डिकॉक 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हेंड्रिक्स और राइली रूसो ने पारी संभाली। हेंड्रिक्स ने 83 की अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं रूसो ने 21 गेंद पर 42 रन बनाए। लिटन दास ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। अपने बांग्लादेश के लिए T20 प्रारूप में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले वे पहले बल्लेबाज बन गए हैं और उनसे पहले ये खास रिकॉर्ड पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अशरफुल के नाम था, जिन्होंने 20 गेंद में 50 बनाई थी। वहीं लिटन दास ने आयरलैंड के खिलाफ 18 गेंदों में 50 ठोककर रिकॉर्ड बना दिया। पहली विमेंस प्रीमियर लीग जीतने वाली मुंबई इंडियंस की तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर का मानना है कि WPL के आने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इस लीग के आने के बाद से हमारी दबाव में बिखरने और कम अनुभव जैसी समस्याओं से टीम को निजात मिलेगी। फुटबॉल में इस वक्त इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है और इस बीच मंगलवार देर रात अर्जेंटीना और क्यूरासाओ के बीच अर्जेंटीना में फुटबॉल का फ्रेंडली मैच खेला गया और इसमें अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 3 गोल स्कोर किए। अर्जेंटीना ने क्यूरासाओ को 7-0 से हरा दिया। और अब बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान ने लंबे समय के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की तैयारी कर ली है और अब वो फिल्म विस्फोट से कमबैक करने जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक्टर ने अपना एक लेटेस्ट फोटोशूट का वीडियो शेयर किया, जिसमें फरदीन ऑल ब्लैक सूट में फोटोशूट करवाते दिखाई दिए। साउथ की लीडिंग एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शाकुंतलम के प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लोगों ने फिल्म पुष्पा के लिए आइटम सॉन्ग करने से मना किया था। सामंथा के मुताबिक उनके करीबी लोग नहीं चाहते थे कि वो तलाक के वक्त कोई आइटम सॉन्ग करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान हाल ही में मुंबई के एक शू शॉप का प्रमोशन करने के लिए पहुंची और इस इवेंट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें करीना चप्पल और केक में कंफ्यूज होते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल वीडियो में एक केक काटती वो दिखाई दे रही हैं, जो सैंडल के डिजाइन में दिखाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने दोस्त तानिया श्राफ के बर्थडे पार्टी में पहुंची। यहां अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा सुहाना को फ्लाइंग किस देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखकर दोनों के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। प्रियंका चोपड़ा ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ अनकही बातों से पर्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि अपनी मां के कहने पर उन्होंने 30 साल की उम्र में ही अपने एक्स फ्रीज करा दिए थे। रश्मिका मंदाना का 5 अप्रैल को बर्थडे है। हाल ही में उन्हें एक्टर बेलमकोंडा साई श्रीनिवास के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में रश्मिका पेपराजी के साथ केक काटती हुई नजर आ रही है। शाहरुख और दीपिका स्टार फिल्म पठान इन दिनों OTT पर धमाल मचा रही है। पाकिस्तानी एक्टर यासिर हुसैन ने पठान फिल्म का
मजाक बनाया। यासिर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, आपने इम्पॉसिबल 1 भी देखी होगी तो शाहरुख खान की पठान भी आपको स्टोरी लेस वीडियो गेम से ज्यादा और कुछ नहीं लगेगी। राघव चड्ढा के साथ शादी की खबरों के बीच परिणीति चोपड़ा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। इस दौरान मीडिया ने उनसे शादी को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में परिणीति ब्लश करती नजर आई। हालांकि परिणीति ने इसका खुलकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी चुप्पी और मुस्कान काफी कुछ बयां करती नजर आई। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, चल लौटते हैं।